न पुष्कर सिंह धामी कुछ कर पाए और न संगठन में शामिल समर्थक बचा पाए। आखिरकार अपने ही बिछाए जाल में फंसे प्रेमचंद्र अग्रवाल और कुर्सी गंवानी पड़ी। नम आंखों से भारी गले से जो कहा उसने चौंका दिया। पहले राज्य आंदोलनकारी होने का दम भरा और फिर विरोधियों पर टारगेट करने का लगाया आरोप। किसी ने कहा जो बोया वही काटा, तो किसी ने कहा 2027 में जनता भी सबक सिखाएगी। आखिर इस्तीफे में इतनी देर क्यों लगी? ये कुर्सी नहीं छीनी गई, बल्कि बीजेपी ने अपनी इज्जत बचा ली, डूबती साख को बचा लिया। किसी ने कहा गैरसैंण के अनशनकारी जीत गए, तो किसी ने कहा नेगी दा गाना पहले गा देते तो शायद इतना इंतजार न करना पड़ता। आखिर किसके आगे झुके प्रेमचंद्र अग्रवाल? मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। तो देखा आपने, प्रेमचंद्र अग्रवाल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और इन वायरल होती तस्वीरों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को कुर्सी से इतना प्यार था कि इस्तीफा देने में उन्होंने इतना वक्त लगा दिया, और इस्तीफा दिया भी तो फिर रोते हुए ये भी कह दिया कि हम प्रदेश के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल अगर प्रदेश का भला चाहते ही थे तो पहले ही दिन इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने अपनी हेकड़ी को बरकरार रखा और उन्हें लगा कि संगठन या फिर मुख्यमंत्री के साथ उनकी नजदीकियां उन्हें बचा सकती हैं, लेकिन ऐसा न हो सका। अनशनकारियों, कांग्रेस पार्टी और आम आवाम ने ऐसा आंदोलन छेड़ा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को अपनी कुर्सी से हाथ धोने ही पड़े। हालांकि सम्मान प्रेमचंद्र अग्रवाल का तब बच जाता अगर वो जो घटना हुई थी उसके दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन अपने पद से इस्तीफा दे देते तो लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते, लेकिन उन्होंने जितनी ज्यादा हेकड़ी दिखाई उस हेकड़ी ने उनकी छवि को खराब कर दिया और इस्तीफा देने के बाद भी लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल ट्रोल हो रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बताते हुए अपने सियासी योगदान को गिनवाया, और उसके बाद जो इस्तीफा देने की बात कही उसने सबको चौंका दिया। जरा सुनिए, इस्तीफा देने से पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे रोते हुए कुछ बातों को कहा जो अब उनकी ट्रोलिंग के लिए लगातार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल का वो बयान जो उन्होंने हाउस में खड़े होकर दिया था, और उस बयान के बीच में उन्होंने जिस गाली का प्रयोग किया था उस गाली ने उनकी नैया को डुबा दिया। प्रेमचंद्र अग्रवाल को लगा था कि पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी दोस्ती काम आएगी और वो उन्हें बचा लेंगे। साथ ही संगठन भी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि महेंद्र भट्ट की तरफ से लगातार डिफेंसिव मोड अपनाया जा रहा था। लेकिन गैरसैंण में बैठे अनशनकारियों के ऊपर जब टिप्पणियां की जाने लगी और लगातार कटाक्ष किए जाने लगे, उन्हें सड़क छाप बताया जाने लगा, तो उसके बाद आम आवाम भी खुलकर मैदान में आ गई और प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इसी बीच तमाम लोक कलाकारों ने भी मोर्चा खोला और गैरसैंण में जो अनशन पर लोग बैठे थे उन्होंने खूनी पत्र लिखते हुए राष्ट्रपति से भी प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। यह पत्र एक दिन पहले लिखा गया और दूसरे दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा आ गया है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ तंज भी कस रहे हैं। किसी का कहना है कि नेगीदा अगर पहले गाना गा देते तो शायद प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा पहले हो जाता, और किसी का कहना है कि खूनी खत ने अपना कमाल कर दिया है।